गांव के किनारे एक छोटे से कच्चे मकान में रज़ा अपनी बीवी आमना के साथ रहता था। रज़ा की जिंदगी बज़ाहिर पुरसुकून थी। एक अच्छी बीवी, खेतों में मेहनत से कमाई हुई रोजी और एक छोटा सा खुशहाल घर। लेकिन रज़ा की रूह में एक ऐसा खौफ बसा हुआ था जिसका न कोई नाम था और न कोई शक्ल। ये खौफ रात के अंधेरे में और गहरा हो जाता जब हर चीज खामोश होती और सिर्फ हुआ के सिरसराने की आवाज सुनाई देती। रात को जब सब सो रहे होते, रज़ा बेचैन होकर उठ बैठता। इसका दिल तेजी से धड़कने लगता और पसीना इसके माथे से बहने लगता। ये क्या है जो मुझे चैन से जीने नहीं देता, वो खुद से पूछता, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। आमना कई बार इसे समझाती, रज़ा ये सब तुम्हारे दिल की बातें हैं, उनका इलाज सिर्फ तुम ही के पास है। लेकिन रज़ा को अपनी हालत पर काबू पाना मुश्किल लगता था। पहला अजीब वाकया। एक रात जब रज़ा खेतों से थका हारा लौटा तो इसे लगा कि जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ न था। दिल की धड़कन तेज हो गई और वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा। आमना ने परेशानी से पूछा, क्या हुआ? रज़ा ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, बस दिल घबरा रहा था। खौफ बढ़ता है। ये वाकया एक आगाज था। अगले कुछ दिनों में रज़ा को महसूस होने लगा कि जैसे इसके कमरे में कोई साया हरकत करता है या कोई सरगोशी करता है। वो हर तरफ रोशनी जलाए रखता, लेकिन खौफ खत्म होने का नाम ना लेता। आमना ने इसे मशवरा दिया कि वो गांव के बुजुर्ग सईद बाबा से बात करे, जो लोगों के मसाइल को समझने और उनका हल बताने में मशहूर थे। सईद बाबा से मुलाकात। अगली सुबह रज़ा सईद बाबा के पास गया। उनकी झोंपड़ी में एक अजीब सा सुकून था। सईद बाबा ने रज़ा की बातें तवज्जो से सुनी। रज़ा, तुम्हारा ये खौफ बाहर की किसी चीज का नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर की बेचैनी का है। रज़ा ने हैरानी से पूछा, ये अंदर का खौफ क्या होता है? सईद बाबा मुस्कुराए और बोले, कभी कभी हम अपने दिल में कोई बोझ लेकर चलते हैं, कोई पछतावा या कोई दुख जो वक्त के साथ एक साया बनकर हमें डराने लगता है। तुम्हें अपने खौफ की जड़ तक पहुंचना होगा। खौफ का सामना। इस रात रज़ा ने एक फैसला किया। इसने आमना से कहा कि वो इसके साथ कमरे में रोशनी बंद करके बैठे। मुझे आज इस खौफ का सामना करना है, इसने मजबूती से कहा। रात गहरी हो गई और कमरे में अंधेरा छा गया। रज़ा ने दिल की गहराई से पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? अचानक इसे महसूस हुआ जैसे कोई आवाज इसके अंदर से बोल रही हो, मैं तुम्हारे माजी का साया हूं, वो बातें जिन्हें तुमने कभी कबूल नहीं किया, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे पछतावे। रज़ा को याद आया कि कई साल पहले इसने अपने एक दोस्त के साथ ज्यादती की थी। एक झगड़े में उसने दोस्त को धोखा दिया था और तब से वो पछतावे के बोझ तले दब गया था। अंदर का सुकून। रज़ा ने अपनी गलती तस्लीम की और अगले दिन अपने दोस्त से मुआफी मांगी। दोस्त ने इसे गिले लगाया और कहा, पुराने वक्तों को भूल जाओ रज़ा, हम सब इंसान हैं और गलतियां करते हैं। इस दिन के बाद रज़ा का खौफ खत्म हो गया। वो अब रातों को सुकून से सोता था। इसने महसूस किया कि असल ताकत अपने अंदर के सच को कबूल करने में है। नतीजा। कहानी इस सबक के साथ खत्म होती है कि खौफ, खा कैसा भी हो, तभी खत्म होता है जब हम उसका सामना करें और उसकी जड़ को समझने की कोशिश करें। अंदर का खौफ हमें अंधेरों में कैद रखता है, लेकिन सच्चाई की रोशनी इन अंधेरों को खत्म कर देती है।